अब तक हम सबको पता था कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक, पर रुक जाइए, इस बार ये डेट्स बदल गई हैं। आपको नई डेट्स विद इन 30 सेकंड्स बता रही हूँ। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपके ITR की डेट 31 जुलाई ही है। आपको अपना ITR 31 जुलाई तक भरना है। यानी अगर आप सैलरी से इनकम करते हैं या कोई अदर इनकम है, तो आपकी लास्ट डेट 31 जुलाई ही है। तो अपनी ITR की प्लानिंग कर लीजिए। डिले करेंगे तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विथ लेट फी, और साथ ही अगर आपका टैक्स बनता है तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आप पर एप्लीकेबल होता रहेगा। पर अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है और आप पर कोई भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके लिए ITR की नई डेडलाइन 31 अगस्त है। यानी आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल गया है, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स को भी उसी हिसाब से कैटेगरीज कर लेनी है। अपने क्लाइंट्स की बिजनेस और प्रोफेशन नॉन ऑडिट वाले अलग कर लेने हैं, और अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन वाले अलग कर लेने हैं, ताकि कुछ की ITR 31 जुलाई तक भर पाए और दूसरी कैटेगरीज की 31 अगस्त तक। और ऑडिट की डेट्स सिमिलर हैं। ऑडिट 30 सितंबर तक होंगे और ऑडिट वाली ITR हमारी 31 अक्टूबर तक जाएंगी। साथ ही अब अगर ITR को रिवाइज करना पड़े, ITR में गलती हो जाती है, तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो। पहले इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, अब इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। पर इसके साथ एक कंडीशन भी है। 31 दिसंबर के बाद अगर ITR को रिवाइज करेंगे तो आपको उसके साथ लेट फी भी पे करनी पड़ेगी। तो ITR की डेडलाइन भी बदली है और रिवाइज करने की डेडलाइन भी चेंज हुई है। बिलेटेड ITR के लिए आपके पास वही टाइम है। आप अपने ITR को 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, पर रिवाइज 31 मार्च तक कर पाएंगे। GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए लिखित टैक्स को कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप करें 8057350345।